सब्जी का संग नहीं खे ना पकौड़ी ना डलनी है हैवी हो जाए ना ऑयल ऑयल थोड़ा हमके लाइट खाना खाए के मतलब बच्चियों के। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है कि मैं साड़ी पहन रही हूँ और मम्मी साड़ी पहना रही हैं, बिकॉज़ आज है इंडिपेंडेंस डे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसी के लिए हमारे स्कूल में फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया और कॉम्पिटिशन्स भी। तो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है एंड मैं एज भारत माता यहाँ पे ग्रीन साड़ी देखिए पहन रही हूँ। ये वाली मैंने इसको साड़ी पहनाई है और ये मैंने वो ब्लाउज मतलब ये अभी बहुत ट्रेंड में था। तो यहाँ पे देखिए रम्या को अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत इसको मेकअप से तैयार करने। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आंखों में प्रॉब्लम देखो, ये देखो हो गया है ना पूरा इस साइड कॉर्नर में ना पिंपल बड़ा सा। तो मेरी आंखों में घाव हो गया है और इतना चुभ रहा है कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, मतलब देखा ही नहीं जा रहा है। तो चलिए रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं। और जैसे ही मैं रम्या का मेकअप करने के लिए मैंने स्टार्ट किया ना, वैसे ही मेरे से ना गलती पे गलती हुई जा रही थी। देखिए मैंने ना रम्या को ना कोई फाउंडेशन नहीं लगाया था, बस एक जो बीबी क्रीम नहीं आती सीसी बीबी क्रीम लैक्मी की, वही थोड़ा सा लेके बस मैंने लगा दिया था। क्योंकि रम्या एक ऐसी लड़की है वो कभी भी फाउंडेशन या फिर इन सब चीज़ों को कभी भी यूज़ नहीं करती। और बच्ची है भाई, बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें। आई शैडो के लिए भी मैंने उसको आई शैडो नहीं लगाई, बल्कि एक जो ग्लिटर वाली लिपस्टिक आजकल मीशो पे बहुत वायरल हुई थी ना, वही मैंने थोड़ा सा उसको फुसलाने के लिए लगाया। और जैसे ही मैंने ऐसे किया ना, ये देखिए गालों पे लग गया लाइनर, आँखों पे टेढ़ा मेढ़ा लाइनर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब खराब हो जाता है जल्दबाजी में, तो फिर मेरा मूड थोड़ा सा वैसे हो गया। फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ना पाउडर लगा के उसको सेट किया था। और फिर मैंने आँखों को भी अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि ये जो लैक्मी का लाइनर है ना ये अच्छा है, बट ये ना बहुत तेज़ी से फैलता है। मेरे पास जो लाइनर था ना NYB का, वो अब मिलता ही नहीं है, मतलब वो कहीं भी नहीं मिलता। तो वो वाला लाइनर मतलब मेरे लिए लाइफ का बेस्ट लाइनर रहा है वो, बट वो मिली नहीं, मतलब कहीं भी वो स्टॉक में नहीं रहता है। तो देखिए आंखें पूरी फैल चुकी हैं, तो उसने ना पूरा ऐसे मिटा दिया। फिर जाके मैंने फिर से उसकी आंखों को सेट किया और फिर मैंने उसको तैयार किया। तो आप लोग बताइएगा लास्ट में, आप लोग वीडियो देखिए। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया और उससे ना मैंने इसकी थोड़ी सी आइज़ पे ना इस तरीके से लगाया और फिर से मैंने वही चीज़ें लगा दी। और ये देखिए रम्या हो गई है पूरी फाइनली रेडी। तो कैसी लग रही है बताइएगा। बाकी मैंने उसको और कुछ नहीं लगाया, हाँ थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी थी क्योंकि आज फंक्शन था तब, नहीं तो रम्या मतलब इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती है। भगवान ने उसको इतना अच्छा बना के भेजा है कि उसको कभी भगवान ना करे मेकअप की ज़रूरत पड़े। और मतलब इमोशनल भी हो रही थी मैं इस वीडियो को शूट करते करते। मतलब बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं कि मम्मी की साड़ियाँ पहनने लगती हैं, तब बेटियाँ आप मैं कैसे फीलिंग बताऊँ। तो आज है 16 तारीख और कल था 15 अगस्त। तो मेरा थोड़ा सा मन वैसे दुखी हो गया था। आपको वजह से मैंने मिनी ब्लॉग में डाला हुआ है, मेरा ना एक झोला छूट गया। उस झोले में ना मेरे ना 2 कपड़े और थोड़े लिपस्टिक और कुछ मेकअप के प्रोडक्ट थे, तो वो बस में छूट गया है। तो मुझे अभी मैंने देखा कमेंट आ रहे हैं क्योंकि 1 बज रहे हैं अभी दिन के, तो मैंने वो वीडियो डाला था कि आप एक बार जाके पूछिएगा। तो हाँ मेरे भी मन में है कि मैं एक बार जाके उनसे पूछूंगी तो ज़रूर कि मेरा झोला छूटा था, क्या है आपके पास वगैरह वगैरह। बट मुझे नहीं लगता कि कोई देगा, लेकिन कोई भी ले लिया होगा तो वो उसके यूज़ की ही चीज़ें हैं। वो बहुत खुशी हुआ होगा क्योंकि एक सूट तो मैंने अभी मतलब बस उसको प्लास्टिक से निकाल के ही रखा था। तो कोई भी पहने यूज़ कर ले, मुझे उसका इतना कुछ नहीं है। क्या हुआ रम्या? झोला किसकी लापरवाही से छूटा है? मेरी ना? मेरी नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे पास ही था। तो वैसे तो रम्या के रहते कोई चीज़ छूट नहीं सकती है, बट अभी हमारे पास एक आज मीशो पे सेल चल रही है। रम्या क्या है इसमें? एक मैंने मंगाया था, रहने दो मेरी ये पसंद का एक हैंडबैग। रम्या की पसंद का एक हैंडबैग है। रम्या मेरे लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करती रहती है। कैसा है रम्या? दिखाओ दिखाओ उसको ओपन करके अच्छे से। तो एक मैंने बैग मंगाया हुआ है। मैं ना प्रोडक्ट ना टैग करती हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते। टैग प्रोडक्ट में आप एक बार जाके चेक कर लिया करिएगा जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी नहा धो के आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना टाइम चाहिए होता है जब मैं नहा के आती हूँ। तो प्रिटी है, कितना स्टाइलिश है।
मैं जब भी नहा के आती हूँ ना तो मुझे ये वाला चाहिए होता है ना कि मुझे थोड़ा सा 10 मिनट आराम, क्योंकि मैंने ना कम से कम 3-4 बाल्टी कपड़े धोए हैं। रम्या की ड्रेस अपना बनारस लेके गई थी और बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे, मैं क्या ही बताऊँ। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पूजा करूँगी भगवान जी की। थोड़ा लेट हो गया है और मैं जब नहाती हूँ तो मेरी आँखें, मुँह ऐसे नाक लाल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मैं ज़्यादा गोरी हूँ इसलिए। हाँ, ये मजाक हो सकता है, नहीं जो भी रीज़न हो तो किसी के काम ही आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचूंगी। चलती हूँ। आज बनाने वाली हूँ कढ़ी और सब्जी और चावल, क्योंकि आज चावल खाने का मन है। मैं चावल नहीं खा रही हूँ, चावल मैंने छोड़ रखा है क्योंकि मेरे ना बॉडी में स्वेलिंग है, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है मीठा और चावल खाने से थोड़ा सा। अरे मैं थोड़ा जारा वाला लुक दो और थोड़ा सा उसका लुक दो, जूडियो लुक दो। अरे मैं ना बड़े अच्छे लुक देती है, मैं ऐसे दिन भर मस्ती करती रहती हूँ। तो सेल है तो मुझे बहुत सारा काम है, तो चलिए करके और फिर आप सबसे मिलते हैं। किसी की कॉल आ रही है तो खाना बनाते हुए आज किचन ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैं देखिए अपने घोड़े से सवार होके आ रही है रम्या। घोड़ा को, हाँ घोड़ा को यहाँ पे रख दो। ये कितने का घोड़ा है रम्या? 150 का है। तो रम्या ने कल 150 रुपये का घोड़ा लिया हुआ है, बहुत ही। 50 का है। हाँ, ऐसा 2-3 और लिया मैंने। 2-3 और ली हो? हाँ, दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये पेड़े, उस दिन मैंने पेड़े बनाए थे ना, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर नहीं कर पाई थी। ये पेड़े ना कुछ ऐसे बने थे, एकदम ब्राउन कलर के, एकदम चॉकलेटी पेड़े बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। किधर लाइट है, किधर नहीं है, शायद कैमरा थोड़ा सा गंदा है। अभी मैंने नाश्ता किया है यहाँ पे, तो ये चीला का प्लेट पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये पेड़े इतने ज़्यादा अच्छे बने थे ना। रम्या जल्दी मीठा नहीं खाती है, लेकिन मम्मी के हाथ के पेड़े वर्ल्ड बेस्ट। और ये पेड़े ने मैंने बहुत से लोगों को कल खिला, मतलब बनारस गई थी तो मैं शॉप पे लेके गई थी और फिर मैंने कई लोगों को ये पेड़े खिलाया। और पता है अरम्या के कोचिंग में भी मैं लेके गई थी, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो चलिए हम खाते हैं। अरम्या घोड़ा सो गया। तो आज मम्मी कॉफी बनाने का सोची है, मलाई से दूध इतना ही बचा हुआ है, मैं क्या करूं बताइए आप लोग। थोड़ा सा पानी डाल देना। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, कॉफी रख दिया मैंने। किचन में आते ही देखिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं आलू शिमला मिर्च और ये सफ़र वाला मटर थोड़ा सा बचा, इसकी सूखी सब्जी बनाऊंगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। कढ़ी के लिए मैंने मट्ठा और बेसन को यहाँ पे फेंट के रखा हुआ है, इसमें हम डालेंगे। मैं ना आजकल गोलू की स्टाइल से कढ़ी बनाती हूँ। गोलू ना एक नई रेसिपी मुझे सिखा के गई है। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया हुआ है। वो ना पहले कढ़ी को उबालती है, मतलब तड़का देके नहीं, मतलब कम तेल में, और फिर कढ़ी के साथ में मिर्ची और सरसों और क्या बोलते हैं कढ़ी पत्ता का एक छौंका लगाती है। इतने कम दूध में मैं कॉफ़ी क्यों ही पीना चाह रही हूँ बेटा, दूध ही नहीं है, बस आज खत्म हो गया। और मैं ना चाय छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे वैसे दूध की कोई नीड होती नहीं है। तो मेरे पापा ने सोचा क्यों ही इसको वो करना। तो आज मैं किचन के ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना बिजी रहती हूँ, रोज़ जाना रोज़ करना, सब चीज़ें अकेले हैंडल करना नहीं हो पाता है कि मैं किचन के ब्लॉग। और मैं ना एक गंदी आदत है ना नाइटी पहनने की मेरी, जबकि मेरे को नाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर भी मैं पहनना स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होती है और गर्मी बहुत लगती है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाती। कि मुझे लगता है भाई नाइटी में क्या मैं रोज़ रोज़ ब्लॉग करूँगी, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं नहा धो के थोड़ा ढंग का कपड़ा पहनी हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो झट से एक साइड में हम सब्जी छौंक देंगे, एक साइड में चावल बना देंगे और एक साइड में हमारी कढ़ी बन जाएगी। चलिए आप लोग से थोड़ी देर मिलते हैं। तो कढ़ी बन के तैयार है, और बिना पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है मैंने, क्योंकि देखिए पकौड़े से क्या होता है ना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। मतलब आप ऑयल में उसको तलोगे, फिर कढ़ी में आप उसको डालोगे, तो थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने। और यहाँ टेस्टी वाली सब्जी, सूखी सब्जी, आलू शिमला मिर्च। मटर नहीं डाली हो? नहीं, मटर खराब हो गया था। अच्छा की वैसे ना सफल मटर को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, फ्रिज में नहीं। आइए अरम्या के पापा को आज दिखाई देते हैं, सालों बाद मिलिए द ग्रेट इंटेलिजेंट माय स्वीट ओनली वन। अरे दादा, इतना आपका नारा लगाने तारीफ में क्या गला बैठे है। वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। पूरा बेड फैला हुआ है वैसे ही। पानी दो, हाँ ऊका ले, पानी के संगे ऊका होला। प्याज, हाँ प्याज ना खाए कच्चा सावन में, सावन में कच्चा प्याज ना खाए के। पक्का खाई कच्चा ना खाई।
ना पक्का देखिए खाएंगे तो पक्को ना। ए बेटा बोतल का पानी और गिलास दे दो अरु। सब्जी का संग नहीं खे ना पकौड़ी ना डलनी है, हैवी हो जाए ना ऑयल ऑयल। थोड़ा हमके लाइट खाना खाए के मतलब बच्चियों के सुनो तो नहीं कड़ी खाई पागल हो जाएगा। नहीं खाई पागल ना होके देवो माँ के कि इनके 5,000 रुपया दे का फेसबुक। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैंने पहन ली है आज ये सावन स्पेशल ग्रीन साड़ी, और साड़ी सच में अंडर 1000 रुपीज़ की है। और ये ना मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगाया हुआ था, बट मुझे उस टाइम पे मैंने कुछ और गिफ्ट कर दिया था। साड़ी मेरे पास रह गई थी और काफ़ी टाइम पहले मतलब दो हफ्ते, हाँ 2 हफ्ते हो गए होंगे। साड़ी पे पूरा मिरर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो अवॉइड करिएगा इस साड़ी को। जो जेन्युइन है वो बता भी देती हूँ, नहीं तो अगर आप फीड कराते हो बच्चे को गोदी लेते हो तो मिरर चुभने का खतरा रहता है। यहाँ पे इतने सारे कपड़े, एक बाल्टी और 3 बाल्टी मैंने धो रखा है। और शाम का समय हो चुका है तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों से बैठ के कुछ बातें कर लेती हूँ। बाकी खाना पीना नहाना धोना सबका हर एक काम हो चुका है, बस मैं ही बची हुई हूँ। और अम्मा की ड्रेस प्रेस करनी है मुझे। और यहाँ पे ना ये जो घास है ना इसको मैं थोड़ा आज निकालने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ चेंज करके फटाक से आऊँगी और घास पे मेरी ड्यूटी लगेगी। क्योंकि अरम्या के पापा पिछले 2 महीनों से मुझे रोज़ कहते हैं हाँ आज दवाई वाले भैया आएंगे, कल दवाई वाले भैया छिड़कने के लिए आएंगे। तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इधर का सफाई मतलब थोड़ा सा घास क्लीन कर देती हूँ। देखिए आ भी गए, मतलब 100 साल भगवान इनको लंबी उम्र दे। नाम लेते पति हाजिर। ए जी कहिए घास पे दवाई छिड़काई 1 आध दिन में, को दिन में चिलवा इन करना आइला। आज चिलवा के चक्कर में पूरा घर वैसा हो रखा है, तो मैं जा रही हूँ जितना भी हो सकता है क्लीन करूँगी। और आप लोगों से मुझे क्या बात करनी थी। मुझे ना लोग कहते हैं कि अब आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किन्हीं चीज़ों का। मैं सच में मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शांति कब की मर चुकी है। जो शांति एक गलती नहीं भी होती थी ना तो मैं 100 बार सॉरी बोलती थी, और 100 बार मैं लोगों को ना अपनी सफाइयाँ देती थी कि नहीं, इस चम्मच को उठाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं चम्मच से मारने वाली थी, इस चम्मच से मैं खाना ही खाने जा रही थी। इतनी सफाइयाँ देनी मैंने अपने जीवन में अब बंद कर चुकी हूँ मैं लोगों को। जो जिसको सोचना है वो सोच सकता है, जो जिसको कहना है वो कह सकता है। भाई मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लोगों को सफाई दे के सॉरी बोल के रो के और अपना बताती रहूँ कि नहीं मेरा ये था। क्योंकि किसी को मैं समझ चुकी हूँ इतने सालों में अपने जीवन में। किसी को आप कितनी भी सफाइयाँ दे दो ना, लोग वही सोचेंगे जो आपकी थिंकिंग आपके लिए लोग बना चुके हैं। ये नहीं है कि मैं सॉरी बोल दूँ या ये वो करने लगूँ तो लोगों को मेरे बारे में थिंकिंग चेंज होएगी। नहीं, लोग वही सोचेंगे जिसको जो सोचना है। तो भाई जिसको सोचना है वो सोचे, मेरे ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं इन सब सोचने और सफाई देने की चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। मैं जान गई हूँ कि कोई मेरा है नहीं, ये दुनिया में कोई किसी का कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे ये घास देख रहे हैं, जब मैं क्लीन कराऊंगी ना तब आपके साथ में फिर शेयर करूँगी। यहाँ पे ना ये देखिए ये ग्वाली वाली वो होती हैं, इनके ना बड़े तेज़ी से ये ग्रो करती हैं, तो मेरे को ना इनको बचाना पड़ता है, वरना एक बार पैरों में पड़ गई तो 100 मर सकती है। तो जीव हत्या का पाप क्यों ही लेना। मैं बड़ा बचा को अरम्या मुझसे ज़्यादा बचाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे के अंदर संस्कार है वो। भाई मेरे पास देखिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं रात के ना 3 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे करके सोती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। अरम्या को तैयार किया, स्कूल भेजा, फिर सोती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है। फिर अपना टाइम से उठा, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, वीडियो का काम, एडिटिंग, सारा कुछ मैं खुद ही देखती हूँ। आप सबको पता ही है। ब्लॉग नहीं प्रॉपर आ पा रहे हैं, इस चक्कर में बेटी को फिर कोचिंग ले जाना, वहाँ वेट करना, रात को आना, फिर रात को इतना थक के आना कि बस खाना बनाना खिलाना, और फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैं रात में करती हूँ। इसलिए मैं 2 बजे 3 बजे तक सोती हूँ। और मुझे थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे नींद आने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं किसी पे अपना ऊर्जा, अपना जो महत्वपूर्ण टाइम है वो वेस्ट करूँ उनको समझाने में कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे। नहीं, जिसको जो सोचना है वो मेरे बारे में सोच सकता है, फुल्ली आज़ादी है उनको। हाँ, अपने जो होते हैं वो समझाते हैं, बट एक समझाने का तरीका होता है। कभी भी आप किसी को भी समझाइए ना तो उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हमारे जो अपने होते हैं वो हमें समझाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई समझाता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं हूँ करके सुन रही हूँ तो मैं उनके ज्ञान को नहीं ले रही हूँ, मैं लेती हूँ। अगर मुझे जो वो लगता है कि नहीं उन्होंने जेन्युइन जो बात बोली उसमें से ले लेती हूँ और उस पर काम भी करती हूँ। बट जब कई बार लोग ना बहुत लिमिट क्रॉस करके चीज़ें कर देते हैं ना तो फिर दिल दुखते ना एक टाइम पे ना पत्थर हो जाते हो, दुखना ही चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो मेरे जीवन में ना बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ मैं।
सब चीज़ों से ना बहुत पार हो चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ में। मैंने सब कुछ करके देख लिया हुआ है, हर चीज़ें करके वो देख ली है। तो अब मैं ना बड़े व्यस्त हो तरीके से अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। जल्दी हमारा एक ब्रांड लॉन्च होने वाला है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में इतने दिनों से हल्ला मचाई थी, लेकिन किसी रीज़न से वो काम रुका हुआ था। बट भगवान ने चाहा तो सब कुछ जल्दी ही ठीक होने वाला है। और मैं पापा जा रहे हैं दूध लेने। आज हो सकता है तो मैं चाय पीऊँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी क्रेविंग हो रही है। बट यहाँ पर मैं पहले घास वगैरह क्लीन करके फिर, क्योंकि शाम का देखिए टाइम हो रहा है धीरे धीरे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, भगवान करे आपके जीवन में सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हों। शायद कल नाग पंचमी है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार मैं फिर से कैलेंडर चेक कर लेती हूँ। तो और जो भी प्रोडक्ट के लिंक होंगे ना मैं टैग प्रोडक्ट में देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार टैग प्रोडक्ट से शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो, नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और बस यही सारी चीज़ें थी, यही सारी बातें थी जो मुझे आप सबसे करनी थी। बाकी मुझे कुछ और भी टॉपिक है जिन पे बात करना है। बस फिर रेगुलर हो जाऊँ ना एक बार ना यूट्यूब पे, मैं वापस आ जाऊँ ना फिर से पहले की तरह, तो जीवन ही बदल जाता मेरा। बट देखती हूँ भगवान ने क्या चाहा है, क्या लिखा है मेरे भाग्य में, मुझे नहीं पता। वैसे कुछ भाग्य में खास लिखा नहीं है, मेरी रेखाएँ मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, मतलब वैसा वाला नहीं कि भूत प्रेत वाला मत समझिएगा, जैसे रेखाएं पढ़ना, फेस रीडिंग और कुछ कुछ चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है और मैं सीखती भी हूँ। और मैंने बचपन से ही मेरे को ख़ानदानी ये गुण है, मतलब ये मेरे अंदर ना ख़ानदान से मेरे आया है। मतलब मेरे बड़े पापा और वो संस्कृत के टीचर हैं, और मेरे बाबा मतलब ज्योतिष थे। तो मतलब थोड़ी सी वो एक जेनेटिक चीज़ें भी मेरे अंदर है। तो मेरे फेस रीडिंग, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेखाएं वगैरह, ये सब चीज़ें जान लेती हूँ, ग्रह दशाएं वगैरह। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसकी स्पेशल पढ़ाई नहीं पढ़ी है, हाँ कुछ कुछ चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे भाग्य में मुझे पता है कि जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ मैं की अच्छी परवरिश लिखी है, कि जो मेरे हाथों से होनी है, बाकी कुछ खास है नहीं। लाइफ में कोई सुख नाम की चीज़ नहीं है। बट मैं हाँ खुश हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरी बच्ची है, और मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, और भी मेरी बहुत सारी फैमिली है जिनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, सब लोग से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं कोशिश करती हूँ मैं सबसे अच्छा बना के रखने का, बट ठीक है, मैं कोशिश ही कर सकती हूँ। मेरे भाग्य में सुख नाम की चीज़ नहीं है, तो मुझे खुशी भी है, कोई बात नहीं, ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।